जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। विराट कोहली का जो मुद्दा है वो इस समय काफ़ी गर्म चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी माननी पड़ेगी कि हमारे देश के जो लोग हैं वो दो धड़ों में ऑलरेडी बट चुके हैं। कई लोग हैं जो गौतम गंभीर के साथ खड़े हैं, कई लोग हैं जो विराट कोहली का साथ दे रहे हैं। गौतम गंभीर ने तो कल रजत शर्मा को लताड़ भी दिया, क्योंकि रजत शर्मा जी ने भी अपने एक कार्यक्रम में कहा था कि भाई गंभीर जो है कोहली से जलते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने भगौड़ों की अदालत चलाने वाला एक ट्वीट कर दिया था गौतम गंभीर ने। अब उसके ऊपर लोगों ने कयास ये लगाया कि ये रजत शर्मा जी के बारे में ही किया गया ट्वीट है। लेकिन यहाँ पर एक व्यापक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कोहली वाकई में जितना बड़ा ब्रांड है, क्या हमें उस ब्रांड की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? देखिए, सचिन तेंदुलकर के साथ में वीवीएस लक्ष्मण खेले। ऐसा नहीं कि वीवीएस लक्ष्मण किसी भी मायने में सचिन तेंदुलकर से कम थे, लेकिन ये बात हमें माननी पड़ेगी कि सचिन तेंदुलकर थे। और जिस मुकाम पर वो पहुंचे, जिस मुकाम पर वो भारतीय क्रिकेट को लेकर गए, वीवीएस लक्ष्मण उतने लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। खिलाड़ी वो भी बहुत अच्छे थे, और ऐसा ही हमने कुछ गौतम गंभीर और विराट कोहली के लिए भी देखा। मतलब विराट कोहली के सामने गौतम गंभीर जब खेल जाते थे तब लोग कहते थे कि नहीं यार गंभीर अच्छा खेला, लेकिन मैंने कभी उनके लिए वो क्रेजीनेस नहीं देखी कि नहीं यार कोहली के लिए फैन फॉलोइंग है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। अब आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कोहली को यहाँ पर गलत ठहराया जा रहा है, लेकिन चीज़ों को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, और खेल को भी समझने की एक हद तक मुझे ज़रूरत महसूस होती है। थोड़ी या बहुत शायद ठुमरी आपने सुनी होगी। ये भारतीय संगीत की एक गायन शैली है। ये भाव प्रधान शैली है जो आम आदमी के लिए बनाई गई है। इसमें ज़्यादा पेचीदगियाँ नहीं है। कोई सामान्य व्यक्ति जिसे रागों की समझ ना भी हो वो भी ठुमरी का आनंद ले सकता है। ठीक वैसे ही कोहली, क्रिकेट की गहरी समझ आपको हो या ना हो, आप कोहली के खेल का आनंद उठा सकते हैं। क्रिकेट खेलने की कोहली की अपनी खुद की एक शैली है। अगर मैदान पर कोहली हैं तो आपकी नज़र उनसे हट नहीं सकती। जैसे ठुमरी के बहुत सारे लेयर्स हैं, वैसे ही कोहली के चरित्र में भी बहुत सारी परतें हैं। ठुमरी में चंचलता मिलेगी, विरह दिखेगा, श्रृंगार रस भी भर भर कर है, भक्ति भी है। नवरस ठुमरी में है, और अब वही नवरस अब कोहली में भी नजर आता है। ये सारे रस अलग अलग मौक़ों पर बाहर आते हैं। इन रसों की पहचान को लेकर भी अलग अलग मत हो सकते हैं। विपक्षी उनके रौद्र रस को विभत्सता से जोड़ते हैं, और उनके चाहने वाले इसमें वीर रस को खोजते हैं। पिछले दिनों आईपीएल के एक मैच के दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर के साथ हुई झड़प ने बहुत दिनों बाद फिर से कोहली को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। कह सकते हैं कोहली ने एक बार फिर क्रिकेट में गर्माहट पैदा कर दी है। पिछले कुछ सालों में ऐसी कई बातें हुई जिनसे कोहली का रंग कुछ फीका पड़ता दिखा था। चाहे वो तत्कालीन बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के साथ तकरार की बात हो, या फिर टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ने या छीने जाने की बात हो, कोहली कहीं ना कहीं कमजोर तो पड़ ही रहे थे। इन सब के पीछे वजह सिर्फ एक थी, रनों के उस अंबार की कमी जो वो हमेशा लगाया करते थे। जो शतक उनकी पहचान बन गए थे, उनका साथ अचानक से छूट गया। उनके कमजोर पड़ने का इंतजार कर रहे लोगों ने बिना वक्त गंवाए उनकी ओर उंगली उठाना शुरू कर दिया। कोहली भी थोड़े ढीले पड़े और मैदान पर उनके आक्रामक हाव भाव गायब से होने लगे। हालांकि उनके साथी और विपक्षी दोनों मानते हैं कि कोहली अपने आक्रामक रूप में ही अपना बेस्ट दे पाते हैं। डोल चुके आत्मविश्वास के बाद विराट कोहली ने खुद को खंगालने का प्रयास शुरू किया। एक नए कोहली को स्थापित करने की कोशिश करी। ये नया कोहली शतक लगाने के बाद जमकर जश्न नहीं मनाता, क्षेत्र रक्षण के दौरान विपक्षी बल्लेबाजों पर फिक्रे नहीं कसता। ये नया कोहली बोलता कम और सुनता ज्यादा है। सिर्फ मुस्कुराता था, किसी पर भी आंखें नहीं तोड़ाता था। खुद को ढूंढते हुए वो कहीं भटक गया था शायद। उनका ये नया अवतार विपक्षी टीमों के लिए जरूर राहत देने वाला रहा होगा, लेकिन इस आईपीएल में उनके पुराने रूप को देखकर उनकी आंखों की चुभन फिर से तेज हो गई। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स कितने अक्खड़ होते थे ये हम सब ने देखा। उनके सामने हम क्या दुनिया की कोई भी टीम मेमने सी नजर आती थी। मतलब वो पॉन्टिंग वाला यार आपको याद ही होगा। वे भेड़िए की तरह एक झुंड में आते थे, हमारे सामने गुर्राते थे, और हम डरे सहमे से सिर्फ सीरीज के जल्द से जल्द खत्म हो जाने का इंतजार किया करते थे। चाहे वो सीरीज किसी भी मैदान पर खेली जा रही हो, लेकिन फिर कोहली आते हैं और सीन बदलने लगता है। कोहली थे जिन्होंने घर में घुसकर ऑस्ट्रेलिया को अपनी दहाड़ से दहलाया था। अब कोई ऑस्ट्रेलियाई भारतीय टीम के सामने नहीं गुर्राता। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली एक बार ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में खड़े होकर ऑस्ट्रेलिया के क्राउड को भी उंगली दिखाते हुए नजर आए थे। ऐसा किसी भी भारतीय क्रिकेटर ने इससे पहले किया नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में सचिन भी खेले, और क्या खूब खेले। उन्होंने काफी वाहवाही भी बटोरी, लेकिन विपक्षी के दिलों में वैसा खौफ पैदा नहीं कर पाए जो कोहली ने किया। सचिन तेंदुलकर को इज्जत मिली, लेकिन डर कोहली ने पैदा किया। कोहली ने तो वर्ल्ड क्रिकेट में जो बैलेंस पैदा किया, जो उनके आने के पहले तक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की ओर से ही झुका रहता था। जब कोहली ऑस्ट्रेलियाई की ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे थे तो हम तालियां पीट रहे थे, क्योंकि वो तब हमें उस सुख की अनुभूति करा रहे थे जिसकी तमन्ना शायद हमारे दिलों में कब से बैठी हुई थी। इसलिए पिछले दिनों गंभीर के साथ हुई उनकी झड़प पर गलत सही का कोण मत खोजिए। ये क्षणिक है।
इसका एक बहुत बड़ा रूप भारतीय फैंस को काफी पसंद आने वाला है। विपक्षी उनके इस रूप को देखकर परेशान हो रहे होंगे, वो उनकी निंदा करेंगे जो कोहली की पहली जीत है। लेकिन आप तो जश्न मनाइए क्योंकि कोहली अपने रंग में लौटते हुए दिख रहे हैं। सचिन के बाद वो कोहली हैं जिन्होंने देखने के लिए टेस्ट मैचों में भारी भीड़ स्टेडियम पहुंचाई। क्रिकेट के रोमांच को चरम पर पहुंचाने वाली क्रिकेट की कोहली शैली को देखने और महसूस करने के लिए आपको भी एक बार फिर स्टेडियम जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। काफी लड़ झगड़ कर रोहित शर्मा को कप्तानी मिली थी। उसके पहले कहा जा रहा था कि भाई रोहित शर्मा की कप्तानी एक अलग ही लेवल की, लेकिन जब से रोहित शर्मा नियमित तौर पर कप्तान बने भारतीय क्रिकेट टीम के, उसके बाद से उनकी कप्तानी के ऊपर भी एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो हार्दिक पांड्या को इस तरीके से बीच में ही घुसाकर कप्तान नहीं बनाया जाता या भविष्य के लिए इस तरीके से तैयार नहीं किया जाता। राजनीति के साथ साथ क्रिकेट पर भी अपने विशिष्ट शैली वाले लेखों के लिए प्रसिद्ध रहे पूर्व पत्रकार प्रभाष जोशी ने एक बार प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित कुमार गंधर्व के बारे में लिखा था कि कुमार गंधर्व फितरती हैं। महान गायक नहीं होते तो लेखक होते, लेखक नहीं होते तो चित्रकार होते, यानी समंदर में होते तो तूफान होते। प्रभाष जोशी यदि आज हमारे बीच होते तो शायद वो कोहली के लिए भी कहते कि कोहली समंदर में होते तो वहां भी तूफान होते। मतलब कोहली जहां भी जाता वहां पर वो अपना बेस्ट देता, अपने बस से कुछ ज्यादा ही निकालता। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जो भारतीय क्रिकेट आज की डेट में फायर ब्रांड एक बना हुआ है, उसमें कोहली का योगदान बहुत बड़ा है। सचिन आए, धोनी आए, गांगुली आए और फिर कोहली आए, लेकिन कोहली ने जिस तरीके से विदेशों में जाकर आक्रामक रुख अपनाया, उनकी टीमों को, विदेशियों की टीमों को उनके घर में जाकर डराया, वो कोहली के इसी एटीट्यूड का नतीजा था जिसका कि हम लोगों ने मजा लूटा है। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।